हम बातचीत करेंगे अब श्री अमित सिंघे साहब से, एमडी एंड एशियन पेंट्स के कल नंबर्स आए थे। नंबर्स आप भली भांति जानते भी होंगे, बट अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर था बाजार जिस चीज़ पर फोकस कर रहा था, आपके वॉल्यूम्स 9% वॉल्यूम्स मेंटेन करे सर आपने। जिस प्रकार का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से सेगमेंट में आप देखें तो इस वक्त एक वॉर लाइक सिचुएशन है, इस 9% के मार्जिन्स को हासिल करना, वॉल्यूम्स को हासिल करना कितना मुश्किल रहा, और आगे चल के भी जिस प्रकार का कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें इस 9% को मेंटेन करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर काफी बेहतरीन गया। वॉल्यूम 9% का ग्रोथ रहा। वैल्यू का जो ओवरऑल ग्रोथ है स्टैंड अलोन बिजनेस में 17% का रहा। कंसोलिडेटेड लेवल पे 18% रहा। जो हमारे मार्जिन्स रहे वो काफी बेहतरीन रहे। ओवरऑल अगर हम देखें पीबीटीआईटी मार्जिन्स 22% के लेवल पे रहे स्टैंड अलोन पे, और अगर हम कंसोलिडेटेड भी देखें तो 20% से ऊपर रहे। तो काफी अच्छा ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू की स्तर से। अगर हम देखें ओवरऑल डिमांड कंडीशंस भी डेफिनेटली बेहतरीन रही। स्पेशली अगर हम रूरल सेक्टर देखें तो रूरल सेक्टर से अच्छा हमें डिमांड मिला, और जो हमारा B2B बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका अर्बन मार्केट्स में, और जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल मिला के अगर हम देखें ग्लोबल बिजनेस, इंडस्ट्रियल बिजनेस और जो हमारा इंडिया का डेकोरेटिव बिजनेस है, सब में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। और उसका डेफिनेटली कुछ प्राइस इंक्रीजेस से भी इम्पैक्ट मिला हमें। और हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में क्वार्टर 2 में भी हमारी कोशिश यही है कि हम जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो 8 से 10% के बैंड में मेंटेन रखें। सर इसमें कोई तरह नहीं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में सब्सटेंशियल जंप है, तो उसमें से कितना आपने, अगर आप देखें, मतलब अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते मेंटेन कर पाए, और कितना आपने उसको प्राइस हाइक लेकर अपने अपने मार्जिन्स को थोड़ा सा स्पेस दिया है? तो अगर आप देखें टोटल हमने 12 से 14% का इंक्रीज लिया है अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज पूरे क्वार्टर में। ज़्यादा इंक्रीज अप्रैल में रहा था, कुछ इंक्रीजेस हमने जून में भी लिए। तो अगर कुल मिला के हम देखें ओवरऑल इन्फ्लेशन लगभग 24% के करीब रहा। पर उसमें एक हम चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी वोलेटिलिटी है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। कुछ रॉ मटेरियल्स अभी नीचे आना शुरू हो गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स उसी स्तर पे हैं। तो काफ़ी वोलेटिलिटी चल रही है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि आगे जाके कोई प्राइस इंक्रीजेस का अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है, हम उसके हिसाब से लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ओवरऑल आज हम काम कर रहे हैं, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, कॉस्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो हमने गाइडेंस दी है 18 से 20% की, हम उसके अंदर ही अपने एबिट मार्जिन्स को मेंटेन करें। ओके ठीक है सर, लेकिन जब हम आपके नंबर्स पढ़ रहे थे उसके बाद जब प्राइस हाइक्स की अगर आप देखें तो इंस्टेंसेस हमने देखे जो आपने इस क्वार्टर में लिए हैं, बहुत सारे हाउस व्यूज़ और जो कमेंट्रीज आई हैं आपके नंबर्स पर, उसमें कहा गया है जिस प्रकार का प्राइस हाइक लिया है उसके बाद कंपिटिटिव एनवायरनमेंट चरम पे होगा, है ना? और और ये जो प्राइस वॉर है शायद उसके बाद उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट ना कर पाए अपने प्रोडक्ट के लिए उस एनवायरनमेंट में। आप आपकी स्थिति क्या कह रही है? आई मीन आगे जाके इस प्राइस हाइक के बाद डिमांड सिनेरियो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज रहा वो अप्रैल में रहा। तो डेफिनेटली उसकी वजह से स्टॉकिंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज काफ़ी बड़ा था। और हमने देखा कि मई में उसका काफ़ी लिक्विडेशन हुआ। जून में जो प्राइस इंक्रीज था वो इतने लेवल का नहीं था। और जून नॉर्मली एक हमारा स्टॉकिंग मंथ रहता है। फेस्टिवल के एंटिसिपेशन में जो क्वार्टर 2 है वो काफ़ी फेस्टिवल के हिसाब से काफ़ी उसमें स्टॉकिंग रहता है। तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज से आया, पर इतना प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाइपलाइन इन्वेंट्री बढ़ गई होगी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा जो कि हम समझते हैं कि मार्जिनल है, जो ओवरऑल हमारे ओवरऑल क्वार्टर 2 के वॉल्यूम ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये बात होगी प्राइस हाइक की और उसका डिमांड पे इम्पैक्ट हमने बात कर ली। सर अब कुछ सेगमेंट्स की बात करते हैं, वर्टिकल्स की बात करते हैं यहाँ पे। अदर देन डेकोरेटिव सेगमेंट, अगर मैं बात करूँ आपसे होम ये डेकोर पे या फिर वाटर प्रूफिंग सेगमेंट और बाकी जो वर्टिकल्स हैं वो कैसा कर रहे हैं, और पूरे साल के लिए आपका आउटलुक क्या है वहाँ पर? तो अगर हम बाकी सब बिजनेस देखें, पहले मैं
हमारा जो B2B बिजनेस है उसका बात करूंगा कि वो काफी अच्छा रहा। जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उसमें डेफिनेटली परफॉर्मेंस गवर्नमेंट एरिया में, फैक्ट्रीज में, प्राइवेट कैपेक्स के एरिया में काफी बेहतरीन रहा। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ने भी अच्छा काम किया। ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा इंडस्ट्रियल बिजनेस है ऑटो का और जनरल इंडस्ट्रियल, उसमें भी परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा रहा। और विद इन जो डेकोरेटिव सेगमेंट है, अगर हम वाटरप्रूफिंग का बिजनेस देखें या ओवरऑल प्रीमियम का प्रोडक्ट्स का बिजनेस देखें, वो भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। ग्लोबल में हमारा जो ग्रोथ है लगभग 20% से ऊपर का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 27% का ग्रोथ आया है। तो ग्लोबल में डिस्पाइट ऑल डिस्टर्बेंसेस हैपनिंग हमारी जो ग्रोथ रही है, सारे क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ रही है। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल अक्रॉस बिजनेसेस अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो हमारा डेकोर का एरिया है उसमें हमने जो हमारा वेदर सील बिजनेस है और किचन बिजनेस है उसमें भी अच्छा डबल डिजिट परफॉर्मेंस किया है। अच्छा सर, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए जो मार्केट स्पेंड है, जो मार्केटिंग स्पेंस है यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो किस तरह दिशा में देख रहे हैं आप, और कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इन रेस्ट ऑफ द ईयर? तो ओवरऑल अगर हम देखें, हमने कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में रखे हैं। आज हमने सबसे पहले एक एंटी डैम्प प्रोडक्ट हमने मार्केट में रखा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे वर्ल्ड में पहली बार किसी ने पेश किया होगा। उसके अलावा हमने कई नए तरह के टेक्सचर्स मार्केट में रखे हैं, जो हमारा निलाया आर्क ब्रांड है। तीसरा, हमने आप एक नया इमल्शन अभी लॉन्च किया है, जो कि इसको हम बोलते हैं प्रीमियम इमल्शन, जो कि एंटी इंसेक्ट इमल्शन है। तो कई तरह के नए इनोवेशंस जो बिल्कुल एक अलग तरह के हटके इनोवेशंस हैं, वो हमने मार्केट में रखे हैं। और इसको प्रोपेगेट करने के लिए काफ़ी मार्केटिंग एक्टिविटी, काफ़ी कैंपेन्स भी हमने मार्केट में रखे हैं। अभी हाल में ही हमने कलर के ऊपर एक कलर वारंटी का एक कैंपेन रखा। तो हम समझते हैं कि जो ओवरऑल मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है वो कंपनी की बेहतर रहेगी। और हम ये सोच रहे हैं कि जो ओवरऑल हमारा स्पेंड रहेगा मार्केटिंग में, लगभग मैं समझता हूँ 10 से 15% डेफिनेटली ग्रोथ रहेगा ओवरऑल लास्ट ईयर जो हमने स्पेंड किया। चलिए, हमें जब बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस थी, मार्जिन्स थे, वॉल्यूम्स थे, सब पे अपनी बातचीत की और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर एक व्यू भी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक विद द नेक्स्ट क्वार्टर सर। थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।